पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शुइंग अपने माता पिता को घर वापस ले आता है और उसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इनविटेशन भी मिलते हैं। वो लॉर्ड सीएन से ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के विषय में बात करता है। लॉर्ड सीएन उसे इससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है कि जिंक्यू चीक्यू बाई यानी अपने हेड मास्टर के साथ वहाँ आती है। शुइंग उसे देखकर बहुत खुश होता है। हेडमास्टर शुइंग से कहते हैं कि वो उसे शुयुआन टेम्पल ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन देने आए हैं। वो उसे बताते हैं कि शुई युआन टेम्पल की टेरिटरी में नॉर्थ की 5 प्रोविंस और यूयिंग पैलेस भी शामिल है। तभी आसमान से लाइटनिंग के जरिए एक लॉयन जैसे दिखने वाले आदमी तैनशी की एंट्री होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तैनशी और हेडमास्टर एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वो शुइंग को बताता है कि वो सी गॉड पैलेस से उसे इनवाइट करने आया है। वो ये देखकर हैरान था कि हेड मास्टर ने उसे पहले से ही इनविटेशन दे दिया था। वो भी उसे इनविटेशन देता है। उसके कंधे पर हाथ रखते ही उसे पता चल जाता है कि वो तियानशुई टेक्निक सीखने के लिए सूटेबल है। वो कहता है कि लगता है तुमने हमारे ही किसी एल्डर से पर्सनल ट्रेनिंग ले रखी है। तभी तू लियांग और वेन लियांग आते हैं और कहते हैं कि तभी मैं सोच रहा था कि कोई फायर और वाटर एलिमेंट को एक ही समय पर मास्टर कैसे कर सकता है। वो शुइंग को उसकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए मनाने लगता है। एंशी शुइंग से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे 2 अंकल्स हैं जो 20 रेस से हैं। इस पर शुइंग कहता है कि हाँ, और अंकल तोंग तो बिल्कुल आपकी तरह ही लॉयन है। वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक सैनिक आकर बताता है कि ही बाई माउंटेन और होली क्लाउड सिटी से सीनियर्स आए हैं। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि 2 सैनिक हॉल में झांक रहे थे। तभी वहाँ तोंग आ जाता है और फिर जोंग और डोंगबोली भी वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शुइंग जो भी फैसला लेगा सही ही होगा। अब हॉल का सीन दिखाते हैं। सभी लोग शुइंग को अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहते हैं। इसी बात पर वो आपस में बहस करने लगते हैं। वैन लियांग शुइंग को सोच समझकर फैसला करने को कहता है। अब शुइंग को प्रैक्टिस करते हुए दिखाते हैं। उसके माता पिता वहाँ आ जाते हैं। उसे देखने के बाद दोंगबोली कहते हैं कि मेरा बेटा तो मुझसे भी बेहतर है। फिर शुइंग उन्हें स्पेयर के कुछ मूव्स दिखाता है। तभी किंगशी वहाँ आता है और कहता है अब फादर उसके भाई के ओपोनेंट नहीं रहे। फिर वो शियाओयू और किंगशी को रेस्ट करने को कहते हैं और शुइंग के साथ ड्रिंक पीने के लिए रुकते हैं। ड्रिंक पीते हुए वो दोनों आपस में बात करते हैं। डोंगबो शुइंग से कहते हैं कि अब वो चिंता ना करे और अपने गोल्स पर ध्यान दे। अब किंगशी को टेरिटरी में लेक के पास प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। जिंक्यू भी वहाँ मौजूद थी। तभी शुइंग वहाँ आता है। किंगशी उसे आइस लोटस बनाकर दिखाता है, पर थोड़ी ही देर में आइस लोटस टूटने लगते हैं। जिंक्यू आइस शील्ड बना लेती है। शुइंग किंगशी को ध्यान देकर प्रैक्टिस करने को कहता है। फिर जिंक्यू शुइंग को लियांग लोंग, जो लूजिया कैसल में सी बाय रोंग को बचाते हुए मर गया था, की बेटी के बारे में बताती है कि वो अब चैनफेंग एकेडमी में मेग बन गई है। शुइंग कहता है कि लियांग लोंग हेवन से ये देखकर बहुत खुश होंगे। किंगशी छुपकर उन दोनों को देख रहा था। तभी उसके पीछे चीक्यूबाई को दिखाते हैं। किंगशी वहाँ से भाग जाता है। चीक्यूबाई शुइंग से पूछते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो उन्हें बताता है कि अगर वो पहले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो फॉरेन फोर्ट्रेस में इनोसेंट लोगों को बचा सकता था। इस पर वो कहते हैं कि वो पास्ट के बारे में ना सोचकर आगे की सोचे। फिर वो कहते हैं कि ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंचकर रिग्रेट्स और भी बढ़ जाते हैं। अब तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। शुइंग उनसे कहता है कि अब उसे कल्टीवेशन का असली अर्थ समझ में आ गया है। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। तभी वहाँ जोंग आते हैं और उसे बताते हैं कि लोंगशन बिल्डिंग से लेटर आया है। लॉर्ड सियन उससे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। अब लोंगशन बिल्डिंग का दृश्य दिखाया जाता है। लॉर्ड सियन शुइंग को आते हुए देख लेते हैं। वो उसे किंगहे डिस्ट्रिक्ट की ग्रेट सील इंचार्ज देते हैं और कहते हैं कि रूल्स के हिसाब से ये तुम्हें मिलनी चाहिए। शुइंग पूछता है कि फिर सी फैमिली का क्या होगा। लॉर्ड सियन उसे समझाते हैं इससे पहले किंगहे प्रोविंस में कोई ट्रांसेंडेंट लेवल पर नहीं था, पर अब तुम हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। शुइंग कहता है कि वो सी फैमिली को यहाँ से निकालना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो सभी उसकी हेल्प करें। आगे लॉर्ड सियन उसे यूए के बारे में बताते हैं कि उसने सी चैन से शादी कर ली है और अब वो भी सी फैमिली में शामिल हो गई है। शुइंग उनसे अपने माता पिता का ध्यान रखने को कहता है
और फ्यूचर में लोगों को चूज़ करने का काम उन्हीं पर छोड़ देता है। लॉर्ड सियन उसे आज की मीटिंग पर टाइम पर पहुंचने को कहते हैं। फिर शुइंग उनसे विदा लेकर वहां से वापस ईगल टेरिटरी चला जाता है। अब शुइंग को सभी सीनियर्स से मिलते हुए दिखाते हैं। माउंट गॉड ही बाई मीटिंग को लीड करते हैं। वो शुइंग से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने के लिए कहते हैं। तभी तैनशी कहता है कि उसके पास शुइंग के लिए कुछ और भी है। वो एक शंख दिखाता है और बताता है कि ये सी गॉड पैलेस का आर्टिफैक्ट है। इसमें एंडलेस सी वाटर है। वो आगे बताता है कि ये सी बाउंड्री रॉक से एम्बेडेड है। ये एक एक्सट्रीमली रेयर ट्रेजर है। ये पूरे लॉन्गशैन कॉन्टिनेंट में केवल 7 ही हैं। वो शुइंग को उसका वाटर पीने को देता है। फिर तू लियांग शुइंग को क्रेजी आई स्वॉर्ड दिखाता है। वो कहता है कि अगर तुम ब्लड स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तो मैं ये तुम्हें दे दूँगा। वो आगे बताता है कि ये स्वॉर्ड एक दूसरी ब्लड आई स्वॉर्ड के साथ पेयर्ड थी। असल में ये गॉड ऑफ मर्डर का एंशियंट वेपन थी। वो बताता है कि ब्लड आई स्वॉर्ड की आइज़ हमेशा खुली रहती हैं, जिससे इसे यूज़ करने वाला सेफ रहता है। और क्रेजी आई स्वॉर्ड एविल से हेट करती है। जब भी तुम एविल लोगों से मिलोगे तो तुम्हें तुरंत ब्लड दिखाई देगा। वेन लियांग शुइंग को क्रेजी आई स्वॉर्ड को छूने से मना करता है और कहता है कि ये तुम्हारी सोल पर बुरा असर डालेगी। इस पर तू लियांग उससे बहस करने लगता है। तभी वेन लियांग एक वाटर ड्रैगन फॉर्म करता है जो बाद में आइस स्पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। शुइंग को वो बहुत पसंद आता है। इस स्पेयर में स्पिरिट वेपन भी था। वेन लियांग बताता है कि पैन लॉन्ग एंशियंट स्पेयर पर ये स्पिरिट स्पेयर एक एंशियंट सी ड्रैगन है। ये तुम्हारी वाटर एलिमेंटल एबिलिटीज़ को मैच करता है। जैसे ही शुइंग उसे पकड़ता है पूरा हॉल लाइट से भर जाता है। माउंट गॉड ही बेई कहते हैं कि लगता है शुइंग ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है। तभी चीक्यू बाय शुआन बिंग स्पेयर टेक्निक की बुक दिखाता है। इस पर तू लियांग कहता है कि अब पता चला कि तुम भी ये सीक्रेट स्पेयर शुआन बिंग टेक्निक यूज़ करते हो। चीक्यू बाय कहता है कि मैंने सुना था कि शुइंग ट्रांसेंडेंट लेवल पर पहुंचने से पहले इस टेक्निक की प्रैक्टिस किया करता था। इस पर तैनशी कहता है कि अब वो ट्रांसेंडेंट लेवल पार कर चुका है तो इसकी क्या ज़रूरत है। पर शुइंग उसकी बुक को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि इस टेक्निक के 3 नहीं बल्कि 9 लेवल हैं। किसी को भी 3 के अलावा बाकी लेवल्स की कोई जानकारी नहीं थी। शुइंग कहता है कि आपने सच में बहुत मेहनत की होगी इसे ढूंढने के लिए। इस पर वो कहते हैं कि ये मेरा तुम्हारे लिए पर्सनल गिफ्ट है। इसका तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करने से कोई लेना देना नहीं है। वो आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता इस सीक्रेट बुक को देखकर बहुत खुश होंगे। अब दिखाया जाता है कि हॉल का गेट खुलता है और सभी लोग बाहर निकलते हैं। तू लियांग और वेन लियांग सबसे पहले जाते हैं। फिर चीफ बू और ही बाई वहाँ से जाते हैं। तैनशी भी वहाँ से चला जाता है। तभी किंगशी और जिंक्यू वहाँ आते हैं। वो शुइंग के शुई युआन टेम्पल को चूज़ करने से बहुत खुश थे। चीक्यू बाई कहते हैं कि अब उन्हें भी चलना चाहिए। फिर वो उसे कम्युनिकेशन ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं कि ब्लैक वाला तुम्हारे लिए है और वाइट वाला तुम अपनी फैमिली को दे दो। शुइंग उससे खुद को कनेक्ट कर लेता है। वो बताते हैं कि ये ब्रेसलेट माइंड के मैसेजेस को सेंड करता है और जब भी तुम कभी डेंजर में हो तब भी इससे हेल्प ले सकते हो। फिर वो जिंक्यू से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ जाएगी। इस पर किंगशी कहता है कि उसे आइस टेक्निक के बारे में कुछ पूछना है। क्या वो यहाँ रुक सकती है। फिर शुइंग कहता है कि अच्छा होगा अगर जिंक्यू कुछ दिन रुक जाए। ची क्योबाय मान जाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शुइंग अपनी माँ से कहता है कि आपके हाथों का बना खाना आज भी टेस्टी है। फिर वो किंगशी से पूछता है कि क्या उसने चैनफेंग एकेडमी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है। इस पर वो कहता है कि उसने काफ़ी समय पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। शुइंग जिंक्यू से पूछता है कि क्या वो सेलेक्ट हो जाएगा। जिंक्यू कहती है कि वो श्योर है कि वो ज़रूर सेलेक्ट होगा। अब दिखाते हैं कि शुइंग शियाओ कैपिटल जाने के लिए निकलता है। सभी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। शुइंग माता पिता से कहता है कि अपना ख्याल रखें और वो गवर्नमेंट अफेयर्स को लॉर्ड सियन पर छोड़ दें।
फिर वो सभी से विदा लेकर चला जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी गोंग लियांग युआन मिलता है, जो बताता है कि वो शुई युआन टेम्पल से है। वो बताता है कि शियाओ कैपिटल एक अलग कॉन्टिनेंट में है, वहाँ तुम्हें वर्ल्ड्स के गेट के थ्रू जाना होगा। वो बताता है कि शियाओ कैपिटल फायर वर्ल्ड में है। फिर वो अपनी मैजिकल पावर का यूज़ करके वर्ल्ड गेट को खोलता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।